नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 28 नवंबर 2024, वार बृहस्पतिवार। पहली सुर्खियाँ। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस को चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने पर खरी खोटी सुनाई। बात करेंगे विस्तार से। ओलंपिक चैंपियन भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया पर लगा 4 साल का बैन। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने लगाया बैन। बात करेंगे विस्तार से। पाकिस्तान की राजधानी बनी जंग का मैदान, हालत हुए बेकाबू। बात करेंगे विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने पैन कार्ड के नए वर्जन पैन 2.2 को दी मंजूरी। अब क्यूआर कोड लगे पैन कार्ड बनाए जाएंगे। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा के पहले हवाई अड्डे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जल्द शुरू होंगे घरेलू उड़ानें। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा सरकार महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने पीआरटी अध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। हरियाणा में जल्द हो सकती है जेबीटी टीचरों की भर्ती। जानेंगे विस्तार से। भारतीय डाक विभाग अंबाला में निकली ड्राइवर के पदों पर भर्ती। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2024। बात करेंगे विस्तार से। आईपीएल 2025 की नीलामी, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का सुपड़ा साफ। किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को बेस्ट प्राइस पर भी नहीं खरीदा। जानेंगे विस्तार से। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस को चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने पर खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र ने बताया कि कांग्रेस को चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा, जहां ये जीत जाते हैं वहां मशीन ठीक होती है और जहां हार जाते हैं वहां मशीन में गड़बड़ी होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस मुद्दों को नकार दिया है। कांग्रेस जहां भी गई है उन्होंने मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा, शानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये कहानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सही साबित होती है। असलियत तो ये है कि जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। सुनिए क्या कहा। सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। अब इनका रास्ता सारा बंद हो गया, पब्लिक ने इनको नकार दिया है। लेकिन वही ईवीएम वायनाड में नहीं है कोई, वही ईवीएम झारखंड में नहीं है कोई। यानी जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब है। हाई कोर्ट ने भी इनका केस को नकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया है। ओलंपिक चैंपियन भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया पर लगा 4 साल का बैन। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने लगाया बैन। बता दें, भारतीय ओलंपिक पदक विजेता पहलवान ने पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया है। बता दें, भारतीय पहलवान ने डोपिंग टेस्ट देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस बैन के बाद बजरंग पूनिया का करियर लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि किसी भी पहलवान के 4 साल बाद वापसी करने की संभावनाएं बहुत कम होती है। बजरंग पूनिया ने कहा, ये एक राजनीतिक साजिश है। अगर वो कल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बैन तुरंत हट जाएगा। उन्होंने कहा, वो डरने झुकने वालों में से नहीं है और कोर्ट में अपील करेंगे। सुनिए क्या कहा। नहीं दिया ना तो पीछे हटने वाले। सरकार चाहे बैन 4 साल का लगाए या 10 साल का लगाए, उसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। पाकिस्तान की राजधानी बनी जंग का मैदान, हालत हुए बेकाबू। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने इमरान खान के अरेस्ट का विरोध कर रहे थे। वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पुलिसकर्मी और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस से भिड़ गए, जिससे जंग जैसे हालात पैदा हो गए। उधर इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा खान भी बगावत पर उतर गई है। वो भी इमरान खान की बात सुनने से मना कर रही है और पार्टी की किसी भी बात को नहीं मान रही है। इससे पाक राजधानी की हालत बेकाबू हो गए हैं। इस बेकाबू भीड़ में 4 पैरामिलिट्री जवानों की मौत भी हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने पैन कार्ड के नए वर्जन पैन 2.2 को दी मंजूरी। अब क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड बनाए जाएंगे। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड नंबर बदला नहीं जाएगा, बस पैन कार्ड पर क्यूआर कोड वाली सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार इस परियोजना के लिए 1435 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
ये सुविधा पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही पैन कार्ड बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा जिसके पास पुराना पैन कार्ड है उनका पैन नंबर तो यही रहेगा, बस क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड बिना किसी फीस के बनाया जाएगा। हरियाणा के पहले हवाई अड्डे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार जल्द से शुरू करेगा घरेलू उड़ानें। जहां बता दें कि नियम अनुसार किसी भी हवाई अड्डे पर 2 फायर ट्रिब्यूनल व्हीकल की जरूरत होती है, परंतु हिसार में केवल एक ही फायर ट्रिब्यूनल व्हीकल था। फिलहाल यह केरल से मंगवा लिया गया है और हिसार में हवाई अड्डे में उड़ानें जल्द शुरू होने वाली है। हिसार हवाई अड्डे से 5 राज्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू शामिल है। बता दें प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही यहाँ के पैसेंजर टर्मिनल का शिलान्यास कर सकते हैं। ये देश का अति एडवांस हवाई अड्डा होगा और यहाँ पर रात्रि को भी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगी। ये हरियाणा का पहला सिविल पैसेंजर हवाई अड्डा होगा। हरियाणा सरकार महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने पीआरटी अध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। लग रहा है हरियाणा में जल्द ही जेबीटी टीचरों की भर्ती हो सकती है। 27 नवंबर 2024 को एक पत्र के माध्यम से महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हर जिले के जेबीटी टीचर की रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार जेबीटी टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। इन रिक्त पदों के आधार पर टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाती हैं। जो युवा जेबीटी टीचर या जिसे पीआरटी भी कहते हैं की तैयारी में लगे हैं तो जल्द ही उनको भर्ती की खुशखबरी मिल सकती है। भारतीय डाक विभाग अंबाला में निकली ड्राइवर के पदों पर भर्ती। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2024। भारतीय डाक विभाग अंबाला में स्टाफ कार ड्राइवर के 2 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरे जा सकते हैं। योग्यता की बात करें तो आवेदक ने 10वीं पास की हो और लाइट या हैवी व्हीकल लाइसेंस होल्डर हो। साथ ही उसे 3 साल का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सर्कल अंबाला से संपर्क कर सकते हैं। आईपीएल 2025 की नीलामी बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को बेस्ट प्राइस पर भी नहीं खरीदा गया। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बेलगाम हिंसा के कारण किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदा गया, परंतु कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे उन खिलाड़ियों का पिछले 1 साल का प्रदर्शन है। बता दें कि बांग्लादेश के बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे साकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहंदी हसन मिराज, लिटन दास सभी खिलाड़ी नीलामी में हिस्सा लेने के बावजूद अनसोल्ड रह गए हैं। के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।